कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते। साथियों, आज बात कर लेते हैं बैशाख माह की। बैशाख माह का अद्भुत महीना है, यानी आपके जीवन की सारी अड़चनें दूर कर देगा ये बैशाख माह का महीना। इस बैशाख माह के महीने का नाम बैशाख माह क्यों पड़ा? इनमें किन भगवान की पूजा करें? इसमें हम जल का ऐसा क्या महा उपाय करें कि आपके जीवन की उलझनें दूर हो जाएं, और साथ साथ किस चीज़ का दान करें और क्या काम भूल कर भी ना करें, सारी ही जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ बैशाख माह की। हिंदू पंचांग के अनुसार जो बैशाख माह का महीना है वो 13 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा और 13 मई तक रहने वाला है। ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान श्री हरिविष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। कहा जाता है इसे माधव माह भी कहा जाता है, और ये विशाखा नक्षत्र के ऊपर इसका नाम वैशाख पड़ा है, जिसके देवगुरु बृहस्पति हैं। तो आप ये मानिए कि कितनी अद्भुत चीजें हैं। भगवान श्री हरिविष्णु अगर प्रसन्न होते हैं तो आपको क्या मिलता है? रिलेशंस, यानी पति पत्नी के रिश्ते और विवाह, यानी कि आपके गृहस्थ का जो मूल है वो विवाह है, और आपका विवाह बहुत अच्छा चलता है, और विवाह नहीं हो रहा तो बहुत अच्छा होता है। और माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो फिर तो धन धनाधन धन धनाधन धन बारिश होती है धन की। तो ये सब काम वैशाख के महीने में पूजा करनी है। कहा जाता है वैशाख के महीने में जल का दान और छाया दान करना चाहिए। छाया दान कैसे करेंगे, जल का दान कैसे करेंगे, ये सारा वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले ये बता दूं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए इस माह में। आपको क्योंकि गर्मी का महीना प्रारंभ हो जाता है तो सूर्य उदय से पहले पहले ही उठना चाहिए, यानी कि सूर्य उदय के बाद तक नहीं सोना चाहिए। उगते हुए सूर्य को जल इस महीने में जरूर दे देना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। तामसिक भोजन, गरिष्ठ भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा फर्क डालता है। ज्यादातर कोशिश करें कि अपने शरीर के ऊपर तेल की मालिश ना करें, ना करवाएं, और तेल युक्त ज़्यादा चीज़ें, मसालेदार चीज़ें ग्रहण न करें। जितना ज़्यादा हो सके रस वाली चीज़ें आपको खानी चाहिए, और रस वाली चीज़ों का ही आपको दान करना चाहिए। वैशाख के माह में दिन में सोना भी वर्जित बताया जाता है, इससे आपकी सेहत को नुकसान होता है। अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो आप ये प्रयत्न कीजिए कि अगर संभव हो तो जगह जगह जहाँ भी खाली सड़कें हैं छायादार वृक्ष लगाइए। छायादार वृक्ष लगाइए। छायादार वृक्ष जितने भी, एक दो चार, जितने भी पीपल के, नीम के, बड़ के, है ना, और जो जो भी आपको मिलते हैं, कहीं कहीं जिस भी चीज़ के पेड़ मिलते हैं, बेल का लगवा दो। मैं आपको क्या ही बोलूँ, अद्भुत परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप बेल वृक्ष लगा देते हैं इस महीने में, बैशाख के महीने में, कहीं भी आप बेल वृक्ष का रोपण करते हैं और पूरे एक महीने उसकी सेवा कर लेते हैं जिससे वो इतने से इतना हो जाए, तो मैं आपको क्या ही बोलूँ। आप तो खुद हैरान हो जाओगे कि मेरे जीवन में ये क्या चमत्कार हो गया। करके देखना, आजमा लेना, बहुत हल्का सा काम है, कर सकते हो तो ये करके देख लेना। इसके साथ साथ जितने भी दिव्य वृक्ष माने जाते हैं, पीपल का वृक्ष है, बट का वृक्ष है, केले का वृक्ष है, बेल का वृक्ष है, शमी का वृक्ष है, जहाँ भी कहीं ओपन एरिया में वो वृक्ष लगे हों, जरूरी नहीं मंदिर में लगे हों, ठीक है, जहाँ भी कहीं लगे हों ओपन एरिया में, उन वृक्षों के नीचे मिट्टी के इतने इतने पात्र ले आइएगा। हम तो झामले बोलते हैं, बाजार में मिलते हैं, आजकल खूब मिलते हैं सब जगह। हम अपने लिए इतना सामान खरीदते हैं, लेकिन मिट्टी के झामले मेरे कहने से 4-5 जरूर ले आइएगा, और उसके अंदर आप जल डालिएगा, ठीक है। उसके अंदर जल डालिएगा, उसके अंदर आप इतना सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, 1-2 चम्मच ही मीठा डाल लीजिएगा, और एक चुटकी भर हल्दी डाल लीजिएगा, और वो वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा। कहीं पीपल वृक्ष के, बड़ के भी नीचे, या पीपल बड़ के दिव्य वृक्ष ना हो, वृक्ष तो सारे ही दिव्य हैं जो हमें इतना सब कुछ देते हैं, उनके बिना तो हम जीवित भी नहीं रह सकते। इतनी ऑक्सीजन हमें मिलती है, प्योर मिलती है। तो आप कहीं भी वृक्ष हो, घन आपको लग रहा है कि यहाँ पशु पक्षी ज्यादा आते हैं, उस स्थान पर भी आप उस पानी को रख सकते हैं। वो पानी का जो बर्तन है वो यूज हो जाएगा। आपने जहाँ जहाँ रखे हैं, अगले दिन बोतल बनाइए, बोतल में पानी भर कर लेकर जाइए, ठीक है, और उसमें वही चीनी और हल्दी डालिए थोड़ी सी, और वो उन सब पात्रों में वापस पलट पलट कर आइए रोज डेली। बच्चे भी इस काम को कर सकते हैं। आप बच्चों से ये काम कराओगे ना, आपके बच्चे कभी गलत संगत में नहीं जाएंगे, आपके बच्चे कभी कंगाल नहीं होंगे, आपके बच्चे आध्यात्म से दूर नहीं होंगे, आपके बच्चों पे कोई संकट नहीं आएगा, आकस्मिक होने वाली परेशानियां आपके बच्चों से दूर हो जाएंगी।
अगर आप बच्चों को ये कार्य कराते हो, अपने साथ ले जाओ कि बेटा यहाँ यहाँ ये झामले रखे हैं ना, इनमें रोज पानी डालना तुम्हारा काम है। बच्चे इतने खुश होकर इस कार्य को करते हैं। मैं स्वयं का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अगर बच्चों को ऐसा काम आप दे दो ना, तो आपके मना करने के बावजूद भी बच्चे दौड़े दौड़े जाकर उस कार्य को करते हैं। इतने खुश होते हैं बच्चे, करवा कर देख लेना। तो ये आपको दिव्य वृक्ष के नीचे रखने हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ भी जो भी वृक्ष हो उनके नीचे, जहाँ भी कहीं कुत्ते हैं, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, कोई पशु घूम रहे हैं, कहीं पक्षी घूम रहे हैं, मैं आपको क्या बोलूँ, इतना मतलब मुझे ये आपको कहने में भी प्रसन्नता हो रही है। वैसे तो ये कार्य हमेशा 12 मास भी करना चाहिए, परंतु वैशाख माह से प्रारंभ करके तो जेठ महीने तक तो कम से कम इस कार्य को करें, क्योंकि उसके बाद जब महीना आता है तो बारिश का महीना आता है, फिर तो बारिशें हो जाती हैं, पशु पक्षियों को पानी मिल जाता है। लेकिन अभी पानी का बहुत परेशानी है, तो आपको ये कार्य जरूर कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ एक महा उपाय वो बता दूं जो आपके जीवन के सारी परेशानियां दूर करेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना चाहिए कि मिट्टी का ही एक पात्र ले लेना। आप कुल्हड़ भी ले सकते हो मिट्टी का, गिलास भी ले सकते हो मिट्टी का, ठीक है, जो भी मिले। बस झामला भी ले सकते हो वैसे तो, पर झामला हो सकता है आप घर में सही प्रकार से रख ना पाओ, ठीक है, रख पाओ तो ले लेना। जो भी एक मिट्टी का पात्र लेना, गुरुवार के दिन आप उसमें नीचे हल्दी से स्वास्तिक बनाना पात्र के अंदर, ठीक है। गंगा जल मिलाकर हल्दी से स्वास्तिक बना देना, ठीक है। स्वास्तिक बनाकर उसकी में थोड़ा सा गुड़ या मिश्री जो भी आप डालना चाहो वो डाल देना, और फिर उसमें जरा सा गंगा जल डालकर जल डाल देना। फिर मैं आपको क्या बोलूँ, उसको अपने ईशान कोण में, घर के ईशान कोण में रख देना, यानी उत्तर पूर्वी का जो कॉर्नर होता है, उत्तर पूर्व का कॉर्नर होता है, वहां आप उसको स्थापित कर देना गुरुवार के दिन। फिर अगले गुरुवार को वो पानी जो होगा किसी पौधे में डाल देना, फिर नया बना देना। पानी जब ये जल आप रखने जाओगे तो पहले आप उसको अपने हाथों में लेना, उसमें अपनी छाया को देखना, और उसमें अपनी छाया को देखते हुए आपके जो भी कष्ट हैं, दुख हैं, वो परेशानी है, वो बोल देना। जिस भी चीज से रिलेटेड हो, रिलेशन से, धन से, व्यापार से, नौकरी से, परिवार से, स्वास्थ्य से, जो भी हो वही बोलकर और आप उसको रख देना। वो पूरा 1 वीक वहां रखा रहेगा। नेक्स्ट थर्सडे को फिर उसे चेंज कर देना। ये आप कर देखिए। हल्दी का स्वास्तिक प्रतिदिन आपके घर के मुख्य द्वार पर बनाना प्रारंभ कर दो। अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का स्वास्तिक। प्रातःकाल उठिए, हमने घर के मुख्य द्वार को स्वच्छ तो करना ही होता है, पानी का छिड़काव करना होता है, घर का मुख्य द्वार आपको धोना होता है, ठीक है। उनकी दीवार के ऊपर स्वास्तिक बना दीजिए। हर दिन बनाइए, हर दिन पानी से साफ करिए, हर दिन बनाइए, हर दिन पानी से साफ करिए, हर दिन बनाइए। मैं आपको बता नहीं सकती कि आपका घर का ये एक तरह से मैं बोलूं सुरक्षा चक्र है। जिन घरों के मुख्य द्वार पर हल्दी का, कुमकुम का स्वास्तिक बना हुआ होता है, उसके घर के अंदर तो नेगेटिविटी प्रवेश ही नहीं करती, और कोई अला भला ऊपरी करा है तो आपके घर के अंदर घुस ही नहीं सकता, प्रवेश ही नहीं कर सकता। आ लक्ष्मी तो प्रवेश कर ही नहीं सकती, क्योंकि आ लक्ष्मी कभी भी स्वास्तिक को पसंद नहीं करती है, शुभ चिन्हों को पसंद नहीं करती है। तो जब आप लगा देंगे तो आप अपने घर को सुरक्षा के घेरे में कर लेते हैं। तो इसलिए हल्दी का स्वास्तिक बनाइए, हल्दी का तिलक लगाइए, हल्दी पानी में डालकर नहाइए प्रतिदिन पूरे वैशाख के महीने में। शीतल जल से स्नान करिए, जितना हो सके जल का आप दान कर सकते हैं। कहीं प्याऊ लगवा दीजिए, कहीं छबील लगवा दीजिए, जो भी आप जैसे यथासंभव कर सके। पानी की बोतलें अपने गाड़ी में, अपनी स्कूटी में रखिए, किसी किसी को पकड़ाते चलिए, पानी का वितरण करिए। पशु पक्षियों के लिए मैंने पानी बता दिया, वो रखिए। इसमें क्या ही जाता है ना, ईश्वर ने इतना कुछ हमें दिया है, हम कुछ तो कर लेंगे ना। तो ये सब कार्य आपको करना है। वैशाख माह की अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। ओम विष्णवे नमः या ओम महालक्ष्मी नारायण नमः। ओम महालक्ष्मी नारायण नमः। ओम महालक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का जाप उठते बैठते, चलते फिरते, आते जाते, खाना बनाते, काम करते आप करना शुरू करिए। आपको एक वीडियो शॉर्ट में दूंगी कि इस तरह से भजन करने का क्या क्या लाभ मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, पर इजाजत दीजिए। वैशाख महीने की शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर झमाझम बरसे, आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाए। मिलती हूँ और जबरदस्त वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिए, और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करिए। ईश्वर आपकी मदद करे।